तो 3,000 रुपए की 4 टिकट थी, जिसमें मेल 12,000 रुपए का हमारा पेमेंट, 1 रुपए के पेमेंट पे इन लोगों ने टिकट सॉफ्टवेयर को हैक करके और इन लोगों ने टिकट बुक करा लिया। जब हम अपना मिलान किए तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारा जो है कलोल सेन जी, उन्होंने हमको बताया कि सर इसका पेमेंट आया ही नहीं है, ये सॉफ्टवेयर हैक करके फर्जीवाड़े वाले हैं। हम लोग उसका वेट ही कर रहे थे, तब तक हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, नियरेस्ट थाना रामगढ़ताल को सूचना दी। वहाँ इंस्पेक्टर मिस्टर अमित जी हैं, वो आए तुरंत और जांच पड़ताल किए। उसमें पता चला कि कई बार ये लोग आ चुके हैं और कई तरह के फर्जीवाड़े कर चुके हैं। हमारी मौजूदगी रामगढ़ताल स्थित लेक क्वीन पे है। आपको बता दें कि न्यू ईयर के पार्टी के दौरान कुछ जालसाजों के द्वारा लेक क्वीन की वेबसाइट को हैक करके फर्जी टिकट जारी करने के बाद यहाँ पे पार्टी की गई थी। बाद में राजकुमार राय जो क्रूज के मालिक है, उन्होंने जब अपने टिकटों के मिलान किए तो ऐसा मामला प्रकाश में आया। इन्होंने पुलिस से कंप्लेन की। पुलिस ने एक मुख्य अभियुक्तों के अलावा अन्य लोगों पर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जाँच कर रही है। हमारे साथ राजकुमार राय जी मौजूद है। सर, क्या कुछ घटना हुई थी, कैसे आपको जानकारी हुई थी? जैसे कि 25 दिसंबर से और 1 जनवरी तक के लिए हम लोग फेस्टिवल का आयोजन किए थे और तमाम तरह के इवेंट हम लोग उसमें प्रोग्राम कर रहे थे। उस दिन हमारा 31 का जो है नाइट का रेट हमारा ज्यादा था, 3,000 रुपये मेल का था और 2,500 रुपये फीमेल का था। 500 रुपये महिलाओं के लिए कंसेशन था मतलब उसमें। तो 3,000 रुपये की 4 टिकट थी, जिसमें मेल 12,000 रुपये का हमारा पेमेंट, 1 रुपए के पेमेंट पे इन लोगों ने टिकट सॉफ्टवेयर को हैक करके और इन लोगों ने टिकट बुक करा लिया। जब हम अपना मिलान किए तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारा जो है कलोल सेन जी, उन्होंने हमको बताया कि सर इसका पेमेंट आया ही नहीं है, ये सॉफ्टवेयर हैक करके फर्जीवाड़े वाले हैं। हम लोग उसका वेट ही कर रहे थे, तब तक हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, नियरेस्ट थाना रामगढ़ताल को सूचना दी। वहाँ इंस्पेक्टर मिस्टर अमित जी हैं, वो आए तुरंत और जांच पड़ताल किए। उसमें पता चला कि कई बार ये लोग आ चुके हैं और कई तरह के फर्जीवाड़े कर चुके हैं। तो हमको लगता है कि आपने पुलिस से कंप्लेन कर दिया, पुलिस जांच कर रही है। ये लंबे समय से आपके साथ होता आ रहा होगा, इस बात की भी आशंका है? जी, मुझे उन्होंने बताया कि लंबे समय से हो रहा था। कई बार पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं हम लोग, अभी जांच चल रही है, उसमें हम लोग भी पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं। बहुत बड़ी प्रोसेस है वो, थोड़ा इतना आसान नहीं उसको पता लगाना, लेकिन हम लोग उसको छानबीन कर रहे हैं। पुलिस भी हमारा इसमें निरंतर सहयोग कर रही है, वो लोग भी छानबीन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस द्वारा बताया गया है कि ये फर्जीवाड़े कई बार आपकी कंपनी में कर चुके हैं। अच्छा, जो मुख्य आरोपी था उसका नामजद आपने किया है? राजन नाम का व्यक्ति था, उसको नामजद किया है। कई अन्य अज्ञात है उसमें। क्या उसने अभी कभी कोई सीसीटीवी कैमरा वैमरा मिला जिसमें आपको अक्सर आके पार्टी उटी कर रहा हो? जी, राजन नाम का एक व्यक्ति है जो हम लोग सीसीटीवी कैमरे में उसका फुटेज निकाले हैं, पुलिस को हम लोग दिए भी हैं, जांच में भी आई है और वो कई बार आके पार्टियां कर चुका है। ये आशंका भी हो सकती है कि शहर में ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में हो सकते होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि इनका गैंग है और बातचीत में इन लोगों ने बोला कि हम लोग का गैंग है। टेलीग्राम नामक कोई से ये लोग पैसा बता रहा था कि हम लोग टेलीग्राम से। मैंने उससे जब पूछा कि पेमेंट आप किससे दिए हो, कैसे दिए हो, तो उसने बताया कि टेलीग्राम से पैसा दिए हैं, जो कि मुझे पहली बार सुनने में आया। टेलीग्राम से कैसे पैसा दिया जाता है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा राजकुमार राय जी, एक सवाल आपसे है कि अक्सर आप मिलान करते हैं कि न्यू ईयर के दिन ही टिकटों का मिलान कर रहे थे, चाहे अपने मैनेजर से चाहे अपने कर्मचारियों से पूछ रहे थे? नहीं सर, अब तो मिलान हम आप नहीं करते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर ये फिल्टर करके बता देगा कि इसमें आपका पैसा पेमेंट नहीं आया। गेटवे कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें गेटवे बता देता है कि पेमेंट नहीं आया, फॉल्स है। वो खुद सॉफ्टवेयर आपको अप टू डेट कर देगा। सॉफ्टवेयर, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी अब हो गई है और उसमें सॉफ्टवेयर बता देता है कि पेमेंट आया है कि नहीं आया है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप भी सतर्क हो गए होंगे, हर टिकटों की बारीकी से जांच कर रहे होंगे? जी हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग भी बहुत सतर्क हैं और पेमेंट का लेन देन बहुत जरूरी है। टिकटों की जांच तो पहले भी हम लोग करते थे और सुरक्षा हमारे यहाँ बहुत तगड़ी है, उसमें हम लोग नहीं फेल चुके कहीं से। जो सॉफ्टवेयर ही हैक कर लेगा तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तमाम सुनते ही हैं कि खाते से पैसा निकल जाना, फ्रॉड होता रहता है। तो उस प्रणाली में हम लोग भी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए। अपने सॉफ्टवेयर वाले से बात भी कर रहे हैं। पुलिस से आपने कंप्लेन किया, पुलिस से कैसा सहयोग मिला? पुलिस ने भरपूर सहयोग किया। पुलिस के द्वारा ही पता चला कि मुझे भाई कई बार उसने धोखा मेरे साथ किया है। तब आपको पहली बार चला? पुलिस ने बताया कि आपके साथ कई बार हो चुका? हाँ, पुलिस ने कई बार बताया और हमें पहली बार पता चला। जैसे हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस तत्काल प्रभाव से आई, उस लड़के को गिरफ्तार करके ले गई। कहाँ का रहने वाला था वो? मालहन पार का कोई था, राजन साहनी नाम था उसका। अच्छा, उसने पुलिस ने पूछताछ में ये नहीं उसको बताया कि आखिर कब से ये सब आपके क्रूज पे आ रहे थे? अब ये पुलिस का काम है, वो पुलिस को बताया होगा। उन्होंने बताया आपको ऑफिशियली कि जो उन लोगों ने बताया कि राय साहब इस डेट को देखिए, इस डेट को देखिए, तो उसमें हम लोग डेट को देखा तो कई बार आया था लड़का, फर्जी 1 रुपया पेमेंट करके ले गया है। हमारे इस बगल में राजकुमार राय जी थे। हमारी मौजूदगी इसमें रामगढ़ताल स्थित लेक क्वीन पे, आप जैसा कि आपको बताया कि
1 रुपए के टिकट पे इनके साथ लंबे समय से फ्रॉड हो रहा था, जिसकी जानकारी लगभग न्यू ईयर पे हुई। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अंदेशा इनको इस बात का है कि शहर में अन्य कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसके लिए पुलिस सहयोग कर रही है, जांच में भी ये भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के जालसाज अब गोरखपुर में भी साइबर के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। लगातार साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है, जो गोरखपुर के बहुप्रतीक्षित लेकिन को अपना निशाना बना दिए हैं। आने वाले दिनों में देखा जाए तो पुलिस क्या कार्रवाई इनके ऊपर करती है।